गुड मॉर्निंग साथियों। चलिए देखते हैं आज हम रेशियो चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक जो देखने में बहुत कठिन लगता है लेकिन है बहुत इजी। क्या है ये टॉपिक? ये टॉपिक का नाम है सिक्कों पर आधारित प्रश्न, यानी कॉइन्स के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो। चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। ठीक है तो है। यदि सिक्के 3:4:2 के अनुपात में है तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? यह है आपका क्वेश्चन। 25 पैसे के कितने सिक्के? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको इसको समझना होगा कैसे बनेंगे। हमको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 324 सिक्के, यानी हमको यहाँ पे सिक्के दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? यदि सिक्कों का अनुपात 3:4:2 है तो दोनों जगह सेम मिल गया। यहाँ पे भी सिक्के और यहाँ पे भी सिक्के, तो हम इसको टोटल कर लेंगे। 3:4:2 कितना हो गया? 9। तो अपने हिसाब से 9 कॉइन्स है। क्वेश्चन के हिसाब से कितने कॉइन्स है? 324। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। 324 आप कितने बार में कट जाएगा? तो 1 हो जाएगा 36। 1 हो जाएगा 36। अब आपसे पूछा क्या है? 25 पैसे के कितने सिक्के? 25 पैसे। 25 पैसा भैया कहाँ है? लास्ट वाला है 25 पैसा। लास्ट वाला यानी ये 2। लास्ट वाला यानी ये 2। आप इसको 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 72 हमारा आंसर हो जाएगा। 72 यानी ऑप्शन। आया आपको समझ में? जब आपको यहाँ पे पैसे दिए रहेंगे तब आप पैसे में कैलकुलेट कीजिएगा, लेकिन अभी हमको क्या दिया? सिक्का दिया हुआ है, तो सिक्कों का अनुपात भी दिया है, दोनों जगह सिक्के कॉमन हो गए। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बोले टोटल 324 है। टोटल यानी हमको क्या पता होता है? इन तीनों को प्लस करने से टोटल निकल जाता है। प्लस करने से कितना आ गया? 9। 9 = 324। 1 = 36। कैसे आया? 9 का टेबल में इसको काट दिए। फिर बोला है 25 पैसे के कितने सिक्के? 25 पैसे के तो 2 कॉइन्स है। 25 पैसे के 2 कॉइन थे, इसलिए 36 × 2 70 372 यानी 372 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, तथा इनकी संख्या 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी? ठीक है साथी, यही पूछा है हमसे। तो हमको यहाँ पे फिर से ध्यान देना होगा। यहाँ पे दिया क्या है? 372 सिक्के, यानी 372 सिक्के। सिक्के दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 13:11:7। तो हमको क्या पता है? यहाँ पे भी सिक्के, यहाँ पे भी सिक्के, यहाँ पे भी कॉइन्स, यहाँ पे भी कॉइन्स मिल जा रहा है, सेम है। तो हम क्या करेंगे? इसको प्लस कर देंगे। 13 + 11 कितना हो गया? 24। 24 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। यहाँ पे लिखिए अपने हिसाब से कितना आ गया? 31 इजुकल टू क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कितने कॉइन्स होना चाहिए? 372। 372। अब इसको काट दीजिए। 31 का टेबल में 31 1 बार में, और 372 कटेगा 1 बार में 31, और 2 बार में 62, यानी 1 = 12। अब हमसे क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसा कहाँ है?
वन यानी बीच वाला है 50 पैसा, बीच में क्या है हमारा 11, बीच में क्या है 11, तो आप इसको 11 से इंटू कर दीजिए। तो 12 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 132, 132 यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है साथी, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक थैले में, एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, 2:3 के अनुपात में है। 2 रुपए के सॉरी सिक्के का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 है तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है साथी, अब हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कुल राशि, राशि मतलब क्या होता है अमाउंट, राशि मतलब क्या होता है अमाउंट, तो टोटल अमाउंट दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है सिक्कों की संख्या, तो दोनों सेम नहीं है, इसीलिए इसके लिए क्या करेंगे, आपको पहले अमाउंट निकालना होगा। अब मान के चलिए आपके पास 50 पैसे के 2 कॉइन्स है, 50 पैसे के 2 कॉइन्स है, तो टोटल आपके पास 1 रुपए हो गए। ठीक है, 50 पैसे के 2 कॉइन्स हो गए तो 1 रुपए हो गए। उसके बाद 1 रुपए के आपके पास 3 कॉइन्स है, 1 रुपए के 3 कॉइन्स है, 1 रुपए के 3 कॉइन्स यानी कि 3 रुपए हो गए। ठीक है साथी, उसके बाद बोला है 2 रुपए के 4 कॉइन्स है, 2 रुपए के 4 कॉइन्स है, इसका मतलब क्या, आपके पास 8 रुपए हो गए। तो आपके पास टोटल कितने रुपए हैं, टोटल 1 + 3 4, 4 और 8 कितना हो गया 12, आपके पास टोटल कितने रुपए हो गए 12। अपने हिसाब से 12 रुपए, क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कितने रुपए थे 240। ठीक है साथी, अब आप काट के छोटा कर लीजिए, 12 का टेबल में 12 वन बार में जाएगा और 24 जाएगा 20 बार में, अरे 240 जाएगा 20 बार में। ठीक है सर, अब आपसे पूछा क्या है सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या कितनी थी 2 + 3 5, 5 + 4 कितना हो गया 9, 5 + 4 कितना हो गया 9, तो आप इसको 9 से इंटू कर दीजिए बस। 20 × 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, 180 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है साथी, आपको पहले क्या करना था, जहां पे भी दिया रहेगा कुल राशि आपको पहले अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये जो कॉइन्स दिया हुआ है 50 पैसे और रेशियो जो दिया हुआ है आप उसको मल्टीप्लाई यानी इंटू कर लीजिए। जैसे 50 पैसे के 2 सिक्के थे तो 1 रुपए हो गया, 1 रुपए के 3 कॉइन्स थे तो 3 रुपए हो गए, 2 रुपए के 4 कॉइन्स थे तो 8 रुपए हो गए, सिंपल सा बात है। ठीक है सर, चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे तो बस थैंक यू है। ठीक है साथी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।